सो फ्रेंड्स, हम पढ़ने जा रहे हैं डिबेंचर। एम आई ऑडिबल ना? ओके। सो फ्रेंड्स, हम पढ़ने जा रहे हैं डिबेंचर इश्यूड एज ए कोलैटरल। कोलैटरल यानी क्या? कोलैटरल सिक्योरिटी। कोलैटरल सिक्योरिटी कोलैटरल सिक्योरिटी यानी क्या कि मान लो कि मैं एसबीआई से, मैं कंपनी हूँ। एक बार खाली लॉजिक समझ लोगे ना तो भी प्रॉब्लम नहीं। मैं कंपनी हूँ और मैं एसबीआई से लोन लेना चाहता हूँ। बराबर, मैं कंपनी हूँ, मुझे फंड की जरूरत है एंड मैं एसबीआई को बोल रहा हूँ कि भाई तू मुझे लोन दे। तो एसबीआई क्या बोलेगा कि लो 5 करोड़ की लोन लो। बराबर, 5 करोड़ की लोन लो ऐसा बोलेगा एसबीआई। बट एसबीआई बोलेगा कि मुझे मॉर्गेज के लिए तो कुछ दे। मॉर्गेज यानी क्या कि कल उठ के कंपनी तू मुझे पैसा वापस नहीं करेगी तो मैं क्या करूंगा? एसबीआई भी सोचेगा ना, एसबीआई बैंक भी सोचेगा ना कि भाई कल उठ के आप मुझे पैसे नहीं दोगे तो क्या करोगे, क्या मैं करूंगा, मेरे 5 करोड़ का क्या? तो उसी टाइम कंपनी अपनी अपने डिबेंचर्स उनको कोलेटरल दे सकती है। ये कैसा होता है कि आज कंपनी ने 5 करोड़ ले लिए, यानी कंपनी एंट्री क्या पास करेगी? बैंक अकाउंट डेबिट 5 करोड़ रुपीज टू लोन अकाउंट, बैंक लोन अकाउंट 5 करोड़। बट ये जो डिबेंचर कंपनी इश्यू करती है उसमें कंडीशन रखी जाती है कि अनटिल एंड अनलेस जब कंपनी ये पेमेंट लोन का नहीं कर पाएगी, अगर कंपनी लोन का पेमेंट नहीं कर पाएगी तभी कंपनी को कंपलसरी ये डिबेंचर उनको देने पड़ेंगे। यानी कोलेटरल कब आएगा पिक्चर में? अगर कंपनी डिफॉल्ट करना स्टार्ट कर दे तो एसबीआई क्या, एसबीआई अपने आप से सिक्योर्ड है, उसे 5 करोड़ दे दिए ना तो उसको पता है कि कल उठ के अगर कंपनी मुझे पैसा नहीं देगी ना तो उसके पास 5 करोड़ के डिबेंचर आ जाएंगे। आई होप यू आर गेटिंग मी। यस और नो? सबको पता चल रहा है? कैन यू राइट मी इन मैसेज, आर यू गेटिंग मी? यस और नो? एक सिंपल सा लॉजिक है, कंपनी अपने डिबेंचर एज ए कोलेटरल देती है। कोलेटरल का मीनिंग क्या है? एज ए सिक्योरिटी देती है। बराबर है फ्रेंड्स? ठीक है। सो डेफिनेटली यू आर गेटिंग मी इन अ प्रॉपर वे। बराबर। तो सर डन यार एक बार फिर से समझाता हूँ। बराबर, अगर कंपनी ने 5 करोड़ रुपीस की लोन ली है तो कोई भी बैंक ऐसे ही लोन नहीं देगा कंपनी को। वो बोलेगा कि कल उठ के आप मुझे पैसे वापस नहीं करोगे तो हमारा क्या? तो कंपनी क्या बोल रहे हैं कि चिंता मत करो, हम आपको सिक्योरिटी में हमारे डिबेंचर्स दे रहे हैं। बराबर, यानी कल उठ के अगर हम पैसा नहीं दे पाए तो आपके पास हमारे डिबेंचर्स तो है ना। बराबर, आपके पास हमारे डिबेंचर्स है ना, उससे आप पैसा वसूल करो। बराबर, यानी कंपनी लोन के अगेंस्ट क्या इश्यू करती है? अपने डिबेंचर इश्यू करती है। आई होप यू आर गेटिंग मी। यस और नो? समझ यस में? सर ओके, कितनी सिंपल सी चीज है ना। ओके, सो इसको दिखाने की दो मेथड है। मैं 20 एंड 21 नंबर का जो सम है वो समझाता हूँ। 20 एंड 21 नंबर का सम है वो हम समझते हैं दोनों मेथड से। ये शायद 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। हयात लिमिटेड टू का लोन फ्रॉम एसबीआई, यानी हम कौन है? हयात लिमिटेड है। बराबर, हमने लोन ली है, कितने रुपीस की बेटा ली है? लोन हमने ली है बेटा 8 लाख रुपए की लोन दी है। बराबर, फ्रॉम द एसबीआई एंड इश्यू 10,009% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट ए कोलेटरल सिक्योरिटी। सामने हमने डिबेंचर कोलेटरल पे रखे हैं, कोलेटरल डिबेंचर रखे हैं कितने? तो 10,000 डिबेंचर ऑफ ₹100, यानी टोटल हमने 10 लाख रुपए के डिबेंचर कोलेटर पर रखे। यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि 8 लाख की लोन के सामने 8 लाख के मैं डिबेंचर दूं। बराबर, मुझे एसबीआई क्या बोलेगी कि नहीं 8 लाख नहीं, हमको तो 10 लाख के डिबेंचर दो तो ही हम आपको लोन देना चाहते हैं। तो यस, ये मेरी मजबूरी है, तो मैं उनको ज्यादा अमाउंट के भी डिबेंचर दे सकता हूँ। बराबर, यस और नो? ये सिंपल सी चीज है ना। एक्चुअली सीरियसली बताऊं ना, ये डिबेंचर देने के नहीं होते हैं। ये तो क्या है? इमेजिनरी एंट्री है। आप समझो कि मान लो हर्ष आया मेरे पास, हर्ष ने मुझे बोला कि लो सर मैं आपको 10 करोड़ लोन देना चाहता हूँ। मैंने बोला ला हर्ष मुझे 10 करोड़ की लोन दे। मैंने एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट टू हर्ष अकाउंट, हर्ष ने मुझे लोन दी, हर्ष लोन अकाउंट। बराबर, अभी हर्ष बोला सर मेरी सिक्योरिटी क्या? मैंने 10 करोड़ दे दी, उसका क्या? तो मैंने हर्ष को बोला एक काम कर, मेरे पास एक घर है 12 करोड़ रुपए का, तू एज ए मॉर्टगेज रख ले। बराबर, कल उठ के अगर मैं नहीं दूं ना तो तू मेरा घर बेच के भी अपने पैसे वसूल कर लेना, बट मुझे अभी 10 करोड़ तू दे दे। बराबर, तो एक्चुअली मैंने घर उसको दिया नहीं है, अगर मैं डिफॉल्ट करूंगा तो ऑटोमेटिकली उसका हो जाएगा। यस और नो?
मेरा डिफॉल्ट करना जरूरी है, अगर मैं डिफॉल्ट करूंगा तो ऑटोमेटिकली उसका होगा। तो सेम सिचुएशन है, यहाँ डिबेंचर देने के होते ही नहीं है, खाली कंपनी डिफॉल्ट करेगी तो ही उनको डिबेंचर देने के, बट कंपनी डिफॉल्ट करेगी ऐसे सम तो आपके सिलेबस में आगे ही नहीं आए कि नहीं, बराबर है। तो आपको ऐसा सम दिया है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ कि मेरी लोन कितनी है, 8 लाख रुपए की है, मैंने कोलेटरल पे कितने डिबेंचर्स रखे, 10 लाख रुपीज के डिबेंचर रखे। सो दे आर आस्किंग यू हाउ विल इश्यू ऑफ डिबेंचर बी शोन इन बैलेंस शीट बाय फर्स्ट मेथड, एक मेथड है when general entry is not passed, फर्स्ट मेथड है जनरल एंट्री इज नॉट पास। एक चीज बता, एक्चुअली मैंने हर से लोन लिया ना, खाली मैं उसकी तो जनरल एंट्री पास करता हूँ ना, जैसे कंपनी ने एसबीआई से लोन लिया तो वो एंट्री तो डीम टू बी एज्यूम है कि वो एंट्री पास हो चुकी है। क्या एंट्री पास हुई होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 8 लाख रुपए टू बैंक लोन 8 लाख रुपए, वो तो हम एंट्री पास करेंगे, बट सर डिबेंचर की एंट्री हम पास ही नहीं करेंगे, क्योंकि क्या है वो मेथड में मैं समझाता हूँ। अच्छा, तो जब जनरल एंट्री नहीं पास करनी होती है तब क्या एंट्री, कैसे इसको बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो सबसे पहले हम एक हेडिंग लगाएंगे, एन एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट यानी टुकड़ा, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ हेलो हयात। सर। यस रुद्रा। सर અમારું કનેક્શન જતું રહ્યું તો કઈ ના સંભળાયું સર हाँ એ बेटा, ये रिकॉर्डिंग पे है, आपको मिल जाएगा रिकॉर्डिंग, बराबर, चिंता હા मत करो, सर। आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, ये आज रिकॉर्ड हो रहा है। ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ मैं अगर मैं एक्सट्रैक्ट की बात करूं तो आपको पता ही है कि फर्स्ट पोर्शन होता है बैलेंस शीट का इक्विटी, एंड क्या होता है लायबिलिटी, यहाँ आता है रुपीज। आपको पता ही है फॉर्मेट, जो शेड्यूल 3 का फॉर्मेट है उसके अंदर सबसे पहले आता है, देखो इक्विटी वाला पोर्शन यहाँ आएगा, यानी शेयर होल्डर्स फंड और वो सब आएगा। उसके बाद नीचे क्या आता है, नॉन करंट लायबिलिटी, क्या आता है नॉन करंट लायबिलिटी, और तीसरे नंबर पे आता है करंट लायबिलिटी। आप कभी भी बैंक से लोन लेते हो तो दिस इज योर नॉन करंट लायबिलिटी, क्योंकि लोन का टर्म 1 साल से ज्यादा होता है। तो आप यहाँ नॉन करंट लायबिलिटी के नीचे एक हेडिंग, सब हेडिंग आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ये चैप्टर हम पढ़ेंगे तब सारे हेडिंग याद रखेंगे। अभी इतना समझो कि कोई भी आप लॉन्ग टर्म लोन उठाते हो, कोई भी बैंक से आप लेते हो तो उसका हेडिंग आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, बराबर, यानी नॉन करंट लायबिलिटी इज मेन हेडिंग, मेजर हेडिंग, उसके नीचे आएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग। अच्छा, आपने लोन कितने की ली है, सर 8 लाख रुपए की मैंने लोन ली है। तो आपको क्वेश्चन होगा कि सर हमने 10 लाख रुपए की डिबेंचर इश्यू की है, उसकी एंट्री ही नहीं, नहीं उसकी एंट्री नहीं होगी, उसको हम इस हिसाब से शो करेंगे, जैसे ये 8 लाख है ना, उसका बाइफर्केशन लिखेंगे, नॉट नंबर 1 लॉन्ग टर्म बोरोइंग ऐसे लिखेंगे नीचे वर्किंग में, और लिखेंगे यहाँ, लिखेंगे यहाँ नीचे लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग में लोन फ्रॉम एसबीआई, यहाँ लिखेंगे 8 लाख, और यहाँ खाली ब्रैकेट में शो करेंगे कि बाय इश्यूइंग, ऐसा नीचे लिखेंगे बाय इश्यूइंग डिबेंचर 10,000 डिबेंचर ऑफ ₹100, by issuing 10,000 डिबेंचर ऑफ ₹100 एज अ कोलेटरल। बस खाली के खाली ये ब्रैकेट में हमको शो करने का है, यानी टोटल अमाउंट 10 लाख की है, जो आप कहीं पे भी शो नहीं करोगे, खाली आप ब्रैकेट में लिखोगे कि 10,000 डिबेंचर ₹100 पे एज ए कोलेटरल हमने रखा है, बराबर। तो ये एंट्री के आपको 1.5 मार्क्स मिले, एंट्री इन द सेंस कि ये वर्किंग के आपको 1.5 मार्क्स मिल जाएंगे। देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले ऊपर लिख दिया, देखो मैं फिर से समझा रहा हूँ, 8 लाख की कंपनी ने लोन लिए, तो इसकी एंट्री आपको पता ही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, वो हमको शो भी नहीं करनी चाहिए, वो तो हमको ऑलरेडी पता है कि यही एंट्री होती है, बराबर। उसके सामने आप क्या इश्यू कर रहे हो, 10 लाख रुपए के डिबेंचर इश्यू कर रहे हो। हाउ टू शो इन अवर फाइनल अकाउंट्स, तो फाइनल अकाउंट्स में हम क्या शो करते हैं, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर कभी भी कोई भी बैंक से लोन लो तो वो कहाँ आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग किसका पार्ट है भाई, नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट है, सो 8 लाख रुपीज यहाँ आएगा, बराबर। अच्छा, तो सर हमने डिबेंचर इश्यू की है, उसकी तो एंट्री नहीं की, भाई वो नहीं दिखाने का है, डिबेंचर इश्यू करते हैं उसकी एंट्री दिखाने का ही नहीं है, उसको खाली के खाली आप ब्रैकेट में शो कर दो, बाय इश्यूइंग 10,000 डिबेंचर ऑफ ₹100 एज अ कोलेटरल। आई होप यू आर गेटिंग मी, कैन यू मैसेज मी, आर यू गेटिंग मी इन अ प्रॉपर वे। यस સર आपका विकास, यस हर्ष। સર બાકીના જે 2 લાખ છે એનું શું कौन से એની दो, बेटा ये तो 10 लाख की भी एंट्री नहीं हुई है, तो 2 लाख की कहाँ से आएगी, 10 लाख की भी कहाँ एंट्री है, एंट्री की ही नहीं है ना, हमने खाली वर्किंग में शो किया कि अगर कंपनी डिफॉल्ट मारेगी तो ये 10 लाख के डिबेंचर आपके हो जाएंगे, बराबर। यहाँ मैंने एंट्री कहाँ पास की है,
नहीं किए ना। जैसे तूने मुझे 10 करोड़ की लोन दी तो मैं 12 करोड़ का घर तेरे नाम पे नहीं कर दूंगा। मैं क्या करूंगा कि भाई अगर मैं डिफॉल्ट करूँ तो तेरे नाम का हो जाएगा, बराबर। अभी तो मैं खाली तेरी साइन ले रहा हूँ, मेरी साइन कर रहा हूँ कि भाई शायद मैं ना पेमेंट कर पाऊँ तो ये कर दे रहा, बराबर है। तो इसकी कोई एंट्री नहीं होती। इसीलिए मैं वर्किंग में दिखा दूंगा कि भाई मैंने हर्ष में ऐसी साइन तो की थी, अगर मैं डिफॉल्ट मारूंगा ना तो 12 करोड़ का कर उसका हो जाएगा, बट उसकी एंट्री नहीं करूंगा। यस और नो, क्योंकि वो फ्यूचर की बात है और फ्यूचर में होगा भी सही यार, नहीं भी होगा। यस और नो, तो 10 लाख की कोई एंट्री आएगी ही नहीं, खाली ब्रैकेट में आपको शो करना है। यस और नो, तो पूरे में चेक करो, कहीं पे भी डिवेंचर नहीं आया, देखो खाली यहाँ ब्रैकेट में आपने एक नोट में दिखा दिया। आई होप यू आर गेटिंग मी। यस और नो, समझ में आया हर्ष? नाउ यू आर गेटिंग मी। ध्रुव, यस सर, यस सर। मंथन, सबको पता चल रहा है? जिया, यस, Yes. बराबर, डन। ओके, सो फ्रेंड्स, दिस वाज आवर फर्स्ट मेथड व्हेन नो जनरल एंट्री इज टू बी पास। मैं इसके एग्जैक्ट बाजू में आपको यही सम दूसरी मेथड जो इन लोगों ने पूछी है, दूसरी मेथड से बता रहा हूं कि अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता कि अगर जनरल एंट्री पास करके आप एंट्री करो तो क्या करते। अभी हर्ष बोल रहा है कि सर आपने 10 लाख की तो कोई एंट्री नहीं की, ऐसे थोड़ी ब्रैकेट में लिखने से काम हो जाएगा, बराबर। तो हर्ष की बात भी सही है। ये सेकंड मेथड है व्हेन जनरल एंट्री इज टू बी पास। तो सबसे पहले लिखेंगे जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हयात लिमिटेड, बराबर। अच्छा, आपने लोन ली है, उसकी जनरल एंट्री आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, वो सबको पता है, वो दिखाना हो तो दिखाओ, कोई आपके मार्क कट नहीं करेगा, बट दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बट सर हर्ष बार बार मुझे बोल रहा है कि नहीं सर ये इसकी एंट्री दिखाओ, आपने मेरे नाम पे ये कर दिया, इसकी तो एंट्री की नहीं। तो उसके लिए एक एंट्री पास की जाती है जो मैं नाम बताता हूँ। ये एंट्री, हर्ष बोले सर डिबेंचर इश्यू की एंट्री करो, तो मैं क्या करूंगा, टू डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट व्हेन कंपनी इज इश्यूइंग द डिबेंचर एट दैट टाइम डिबेंचर्स आर क्रेडिटेड, बराबर। तो मैंने क्या लिखा है, टू डिबेंचर अकाउंट, कितने रुपीस के। हर्ष बोल रहे सर बार बार बोल रहे सर 10 लाख रुपए के डिबेंचर। मैंने डिबेंचर क्रेडिट तो कर दिया, बट हर्ष ये डिबेंचर क्रेडिट करने के बाद मुझे वेदर आई एम गेटिंग मनी, नहीं मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इसकी वजह से लोन एडजस्ट हो रही है ना? सर लोन भी एडजस्ट नहीं हो रहा है, तो सर मैं डेबिट क्या करूं? तो टेम्पररी 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 यू हैव टू क्रिएट वन अकाउंट जिसको नाम दिया जाता है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। क्या नाम दिया जाता है? डिबेंचर सस्पेंस। क्योंकि मैंने क्रेडिट तो कर दी है, मेरी बुक्स में दिखाने के लिए मैंने क्रेडिट तो कर दिया कि भाई कुछ होगा तो मैं ये डिबेंचर उनके हो जाएंगे, बट मैं डेबिट करूं तो करूं क्या? तो मेरे को डेबिट क्या करना है, टेम्पररी एक असेट क्रिएट करनी पड़ती है, क्योंकि डिबेंचर क्रेडिट साइड है तो असेट क्रिएट करनी पड़ती है। कौन सी असेट? तो कुछ नाम या कुछ नाम रखना पड़ेगा। तो हमारा कौन सा अकाउंट सेट होता है? ना तो बैंक अकाउंट सेट होता है, ना तो बैंक लोन अकाउंट सेट होता है। तो कहने से टेम्पररी जो अकाउंट क्रिएट करेंगे उसको नाम देंगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट 10 लाख रुपीस। आई होप यू आर गेटिंग मी, यस और नो। तो दूसरी मेथड के अंदर क्या है कि हमको डिबेंचर इश्यू करने की एंट्री करने की है, बराबर है, ठीक है। बट सीरियसली बताओ इसकी वजह से बैलेंस शीट में कोई रत्ती भर का भी फर्क नहीं आएगा। कैसे? तो लेट अस शो दिस ट्रीटमेंट इन बैलेंस शीट। सेकंड मेथड की बैलेंस शीट हम ड्रॉ कर रहे हैं एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ हयात लिमिटेड, बराबर। तो एज यूजुअल हम बनाएंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी, फिर आएगा शेयर होल्डर फंड और उसके नीचे आएगा नॉन करंट लायबिलिटी और उसके अंदर आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, बराबर। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग में मैं लिखूंगा कंपनी ने 8 लाख की लोन ली है, बराबर। अभी लॉन्ग टर्म बोरोइंग को और इलाबोरेट करते हैं। नीचे लॉन्ग टर्म बोरोइंग यहाँ लिखेंगे लोन फ्रॉम SBI 8 लाख, बट अभी ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखना है क्योंकि हमने जनरल एंट्री ऑलरेडी पास की है। तो सर ये जनरल एंट्री पास की उसकी ट्रीटमेंट तो समझाओ। अच्छा मुझे ये बताओ, कोई भी डिबेंचर इश्यू होता है तो डिबेंचर इज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी यानी लॉन्ग टर्म बोरोइंग में ही आएगा। अगर कंपनी डिबेंचर इश्यू करती है तो कंपनी यहाँ क्या लिखेगी, 10 लाख रुपए के कंपनी ने डिबेंचर इश्यू किए। अच्छा मुझे ये बताओ, ये डिबेंचर के सामने, ये डिबेंचर मेरी लायबिलिटी यानी क्रेडिट है और ये डिबेंचर सस्पेंस क्या है, मेरी असेट है। तो केनई से इसके सामने मैंने क्या इश्यू किया है, आई मीन के डेबिट क्या किया, डिबेंचर सस्पेंस किया है। तो केनई से ये 10 लाख में से 10 लाख चले जाएगा, 10 लाख में से 10 लाख अगर चले जाएगा तो
कैन आई से मेरे को यहाँ कुछ नहीं बचेगा, जीरो, यानी यहाँ भी मेरा आंसर 8 लाख आया और यहाँ भी मेरा आंसर 8 लाख आया, खाली यहाँ मुझे ये अलग से दिखाना पड़ा डिबेंचर माइनस डिबेंचर सस्पेंस, बाकी कोई भी फर्क नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग मी इन अ प्रॉपर वे। यानी पहली मेथड हो या दूसरी मेथड हो, बैलेंस शीट के अंदर तो 8 लाख ही जाएंगे। आई होप हर्ष आपको पता चल रहा है, ध्रुव, मंथन, शिफा, यस सबको पता चल रहा है, रुद्रा, साहिल, यस, जिया बराबर, आयुषी, जय सबको पता चल रहा है, हेमांगी, यस बेटा सबको अच्छे से पता चल रहा है, सबका विकास हो रहा है भाई, यस और नो, यस फ्रेंड्स, आर यू गेटिंग हेलो मी सर। इन अ प्रॉपर? ओके, सो 21 नंबर का क्वेश्चन है बराबर। अभी ये क्वेश्चन रेयर टू रेयर केस में आ सकता है कि अगर कंपनी सीरियसली डिफॉल्ट करती है तो क्या आएगा। तो देखो पढ़ते हैं, जी लिमिटेड इश्यूड 10,000 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर अ लोन ऑफ 8 लाख फ्रॉम देना बैंक। यानी कंपनी ने, इस जी लिमिटेड की बात है, कंपनी हैज टेकन अ लोन, कंपनी ने लोन कितने की ली है देना बैंक में से, 8 लाख रुपए की देना बैंक लोन है, देना बैंक लोन है 8 लाख रुपीस की बराबर। अच्छा, एंड द कंपनी वाज अनेबल टू पे, अच्छा उसके सामने कंपनी ने क्या इश्यू किया था तो वो पता है, इश्यू ऑफ डिबेंचर था। कंपनी ने सामने एज ए कोलेटरल क्या रखा था, डिबेंचर रखे थे। कितने रखे थे तो सर वो थे 10,000 डिबेंचर, 100 रुपए वाले, यानी कंपनी ने 10 लाख रुपए के डिबेंचर एज ए सिक्योरिटी उनको दे दिए थे कि अगर भाई हम डिफॉल्ट करें ना तो आप ये पैसे ले लेना बराबर। ये बात हमारी हुई थी। The company was unable to repay the loan on which interest payable was rupees 2 lakh as on 31st March 2020। अभी कंपनी ने डिफॉल्ट मारना स्टार्ट किया, कंपनी इंटरेस्ट नहीं पे कर पाया। कितना कंपनी टोटल इंटरेस्ट नहीं पे कर पाया, 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट नहीं पे कर पाया। देना बैंक एज ऑन 31st March 2020 exercise the right vested in it by way of debenture being issued as collateral security। यानी देना बैंक ने ये चीज को सीरियसली ले लिया कि भाई आप अभी हमको इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं बराबर, और हम आपको लोन देके बैठे हैं, तो अभी ये जो आपके डिबेंचर्स है ना, आज से हम उसमें से पैसा वसूल करना स्टार्ट करेंगे। यानी जो हर्ष भाई ने बोली वो सिचुएशन हुई कि सर अभी देना बैंक ऐसा बोल रही है, मैंने तो ऐसे ही मेरे डिबेंचर कोलेटरल रख दिए थे, अभी मैं डिफॉल्ट मारना स्टार्ट कर रहा हूँ तो देना बैंक ऐसे बैठ के नहीं बैठ सकती ना, वो बोलेगी कि लाओ भाई अभी आप पैसा दो या तो मैं आपके डिबेंचर बेच देता हूँ। एंड सिचुएशन ऐसी ही हुई कि देना बैंक ने हमारे पैसे, हमारे जो डिबेंचर्स थे उन्होंने अपने पास रख दिए और हमको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखो एक एंट्री मैं भले लिखनी नहीं है बट फिर भी मैं समझा रहा हूँ। सबसे पहले कंपनी के बुक्स में, यानी इन द बुक्स ऑफ जी लिमिटेड में बात कर रहा हूँ, सबसे पहले कंपनी ने देना बैंक से लोन ली होगी तो उसकी एंट्री क्या पास की होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू देना बैंक लोन बराबर। तो ये एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं समझ के लिए बता रहा हूँ कि कंपनी इज टेकिंग अ लोन फ्रॉम देना बैंक, सो आई हैव पास द एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू देना बैंक लोन 8 लाख रुपया, 8 लाख रुपया। सर अगर आप डिबेंचर सस्पेंस वाली मेथड यूज करते तो आप जनरल एंट्री क्या पास करते बराबर, तो सेकंड एंट्री आप ऐसी पास करते, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, जो हमने ऊपर सीखा था वही वाला कि डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर। यानी कंपनी ने 10 लाख रुपए के ये रहे डिबेंचर इशू किए। ये एंट्री उन लोगों ने आंसर शीट में पास नहीं की है, बट मैं ऐसा बोल रहा हूँ आपकी समझ के लिए मैं लिख रहा हूँ कि ये दो एंट्री ऑलरेडी पास होके गई होगी। कौन सी दो एंट्री, कि सर बैंक ने एक कंपनी ने लोन लिया होगा उसकी एंट्री, एंड सेकंड एंट्री पास हुई होगी डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर अकाउंट बराबर है फ्रेंड्स। अच्छा, उससे एक कदम आगे बढ़ते हैं। आज कंपनी बोल रही है कि आप मुझे पेमेंट नहीं दे रहे हो, इसकी वजह से आपके डिबेंचर आज से मेरे। तो जब हमने डिबेंचर इश्यू की ये एंट्री पास की थी, मैं रेड कलर से बता रहा हूं, आज हम फुलफिल नहीं कर रहे ये चीज, तो कहना ही से ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी, यस और नो। तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट हो जाएगा, यस और नो। कहना ही से डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस हो जाएगा, यस और नो। स्टूडेंट्स को डायरेक्ट
आंसर में ये एंट्री लिखनी होती, बट डायरेक्टली वो एंट्री अभी भले लिख तो देगा, बट उसको पता तो चलना चाहिए क्यों मैं रिवर्स कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा हूँ। मैंने कंडीशन देते पहले क्या एंट्री की थी, डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर अकाउंट किया था, बट आज कंपनी के पास पैसा नहीं है, तो कंपनी पैसा नहीं है, तो पहले की एंट्री कंपनी को एग्जैक्टली क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। इसीलिए हमारी एंट्री क्या आती है, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, ये पहली एंट्री है, बराबर है। अभी मुझे ये बताओ कि मेरी देना बैंक की लोन देने की बाकी है, वो बात सही है। सर मेरी देना बैंक की लोन कितनी देने की बाकी है, तो मैं बोल रहा हूँ कि सर मैंने उनको क्रेडिट किया था, देना बैंक की लोन को क्रेडिट किया था 8 लाख से, अभी मैं उसको पे करना चाहता हूँ। कैसे, तो भाई मेरे डिबेंचर देके पे करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास पैसा नहीं है। तो हमारी बात हुई थी कि भाई आप मेरे डिबेंचर रख लेना। यानी देना बैंक की लोन कितने की है भाई, 8 लाख रुपए की है। अच्छा, कंपनी बोल रही है कि भाई हमको, बैंक बोल रही है कि सर हमको इंटरेस्ट भी नहीं मिला, तो कोई बात नहीं, मैं उनको इंटरेस्ट भी दे रहा हूँ। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो मेरा था 2 लाख रुपए का, वो भी मैं उनको देने के लिए रेडी हूँ। पर सामने मैं क्या इश्यू करूंगा, मेरी जो बात हुई थी 10 लाख के डिबेंचर, तो मैं सामने 10 लाख रुपए के डिबेंचर इश्यू कर रहा हूँ। यानी यहाँ स्टूडेंट को डायरेक्टली ये दो एंट्री एग्जाम में शो करनी होती है, बट मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आपको बेस समझने के लिए ऊपर की दो एंट्री का पता होना चाहिए। तो मेरे स्टूडेंट्स है, अभी आपकी वर्किंग के अंदर ये दोनों एंट्री कर दो, बाकी एग्जाम के अंदर ये नीचे वाली ये दो एंट्री दिखाने की है। बट ये पहली वाली दो एंट्री में पता नहीं चलेगा, तो नीचे नीचे वाली एंट्री आपको रट्टा मारना पड़ेगा, बराबर है फ्रेंड। सो व्हाट इज माय एडवाइस कि आप चारों एंट्री अभी लिखो, बराबर।